Hi Virgo, welcome or welcome back to my channel. In today's reading for Virgo, let's see what's coming up in June 2025. You have some goals in health department. You have something to resolve in health department. You're planning for future में मेरी plan health कैसी होगी or something on those lines. Overall Virgo, you are coming through a period of big change. Virgo काफ़ी breakthrough energy आ रही है आपकी और आपको बहुत टाइम से आपने किसी किसी चीज़ में चेंजेस सोचे हैं। वो आपको ना एनर्जी प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत डर्टी हो सकती है, ऐसी चीज़ों में लिप्त हो सकती है जो कि आप औरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली सिचुएशन है यहाँ पे कि बहुत टाइम से आपने कोई ऐसे लोगों को कन्फ्रंट नहीं किया है जिनकी कुछ चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है, पर आपने उनको कन्फ्रंट नहीं किया है, आपने कन्फ्रंटेशंस अवॉइड किए हैं और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कन्फ्रंटेशनल एनर्जी आपकी तरफ आ रही हो। पर आपकी हेल्थ इस चीज़ के लिए रेडी होनी चाहिए आप और आपकी यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे आपकी क्योंकि ब्लड से रिलेटेड फिज़िकैलिटी भी होती है और मेंटल भी होता है। ब्लड से रिलेटेड चीज़ों की बात हो रही है वो यहाँ पे। आई फ़ील कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है कि आप किसी डार्क एनर्जी के उसमें ना जाओ। डार्क एनर्जी इज़ रिलेटेड विद नॉट applying consciousness. So somewhere Virgo, you being asked to not get affected by dark energy of others or yourself even. Rather come out, see the possibility of consciousness. Consciousness कितनी strong है, वो इस दुनिया में कैसे persist करती है और किस तरीके से आपको चीज़ों से बाहर निकाल के लेके आती है। वर्क सिचुएशन में आपको ब्रेक थ्रू क्रिएट कर सकते हो, आप हेल्थ सिचुएशन में कर सकते हो, आपको खुद को लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में बिलीव करने की ज़रूरत है। यू नीड टू सी द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ योर ओन हार्ट। सम वे यू आर अंडर स्पेल, सम वे समबडी हैज़ और या किसी की यहाँ पे बहुत डार्क नज़र है, गलत नज़र है, खराब नज़र है। तो ड्यू टू लैक मेंटालिटी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा लैक मेंटालिटी में है कि उनको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ क्योंकि अपनी नहीं दिखती इसलिए किसी और की भी नहीं दिखती। सो इसलिए हाँ, खुद को लिमिट करना यहाँ पे है क्योंकि ड्यू टू योर माइंड क्लियर नहीं है। माइंड इज़ गेटिंग अफेक्टेड टू मच बाय outside energy. So preserve your energy here, Virgo. If you're going through a time of shift, understand how you can preserve your yeah. The unsaid sadness here is coming from relationship part of the reading. Is coming from the part where you in the world you are looking like everything is fine, but relationship wise you are really sad of something going away from your life. You are you would like some more of happiness in your life, and you can have that, but you need to plan it. You need to plan it. You need to plan on your relationships more than anything else, Virgo. Plan how you want your relationships to look like in time, and that from there you will have answers. Key, there can be some bridges that need to be crossed here. Relationship wise, you need to resolve some issues from the past. OCD, Virgo, and the final advice is with the King of Swords. Virgo, you need to know कि आपने किन चीज़ों पे ऑलरेडी कमिटमेंट कर दी है और वो आप उनसे पीछे नहीं हट सकते. There are some commitments that you've already signed up for. It can be a type of life, it can be a person, it can be somebody in your life who is a lot of air energy, a lot of mental energy, a lot of controlling energy. एंड आपने उनको अपनी लाइफ समर्पित कर दी है और अब आपको इतना ज़्यादा ओसीडी हो गया है कि मे बी यू डू नॉट इवन लुक बैक, यू ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ टू समथिंग और समवन, यू ट्राइंग टू बी दिस बॉस पर्सनैलिटी instead of finding out what is your real personality. Somewhere you are and okay, so emotional solution के लिए आपको ऐसे इंसान पे जाने की ज़रूरत है जिसके पास इमोशनल सोल्यूशन होते हों। आप इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हो अपने प्रॉब्लम्स को. Somewhere somebody here is intellectualizing their problems, and that is why solution seems so sad or so far away. So whatever this OCD is work or related with work, you need to gain perspective over this. किसी किसी में आप सरेंडर नहीं कर रहे हो. यू आर या जो कॉन्शियसनेस वाली बात आई थी ना कि कॉन्शियसनेस और क्लैरिटी और मूविंग फॉरवर्ड और दिस मैजिशियन कार्ड, this infinite possibility, getting over dark energy, you know, how to discover or how to know what is the blessing from the universe instead of having a dark energy, instead of trying to sabotage your relationships, instead of बहुत ज़्यादा कंट्रोल किसी सिचुएशंस पे, लोगों पे, एंजाइटी, ये सब चीज़ों को कॉम्बैट कैसे करोगे आप? सरेंडर से करोगे. सरेंडर इज़ द की. Surrender to the present moment.
इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, इसी मोमेंट में रहो। सामने वाले को देख के अगर 4 चीज़ें मन में आ रही हैं, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों नहीं कर रहा? उनको अवॉइड करो क्योंकि दैट आर मेकिंग यू सैड, दैट आर मेकिंग यू अगली इन सम वे और वो, योर कंट्रोलिंग इश्यूज़ आर मेकिंग यू अगली एंड दैट इज़ पुशिंग पीपल अवे फ्रॉम यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि यू आर पुशिंग देम अवे इन सम वे because of your controlling issues, because of your feeling stuck in a situation. And that is your problem somewhere. So you need to let go of this, surrender this control. This is the dark energy on you. ऐसा नहीं कि किसी और ने आप पे जादू कर दिया है या कुछ है, आपकी खुद की जो कंट्रोल करने की इच्छा है चीज़ों को, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। वो आपको ये रियलाइज़ नहीं करने देती कि इस सिचुएशन को एक्चुअली में कैसे कंट्रोल किया जाए। ओसीडी के थ्रू तो कंट्रोल होगी नहीं। अपनी सैडनेस को पर्ज करके, अपने ओवरथिंकिंग को, ओवर एनालाइज़ेशन को थोड़ा उससे बाहर निकल के आपको उठ करके उन चीज़ों पर से देखना पड़ेगा। कोई अपने आप को बहुत समझदार समझता है, लेकिन उनमें समझ कौड़ी भर की भी नहीं है और अगर ऐसे इंसान आपके अराउंड हैं वो तो आपको ऐसे तो फिर आपको ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें उनकी औकात में लेके आओ। आप को बस ये पता होना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं मुझे इससे इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको चीज़ों को पीछे छोड़ना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आपको पर्सपेक्टिव ही नहीं आ पा रहा है। You are not able to get that who is a priority here. Somebody in your love life is should be a priority, but instead of that you're prioritizing everything or everybody else. Something you need to work on your communication, your love life, and how to handle things, how to be able to आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, आगे के प्लान्स हमारे कैसे होने चाहिए। आपने वो बोझ अम, अभी तक आप उसकी रियलिटी देख नहीं पा रहे हो। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ like moving forward in a situation or with a person, or how you should plan. You should not plan from sadness, you should not plan from the fact कि कुछ खराब ही होगा। आप इस चीज़ के थ्रू भी प्लान कर सकते हो कि कुछ अच्छा होगा। और जिन एंग्जाइटीज़ की वजह से आपको ये लगता है कि कुछ खराब ही होगा, उस अपने इमोशनल पार्ट पे आपको बात करने की ज़रूरत है। और अगर वो बात करना किसी वे में किसी को हर्ट भी करता है तो वो इस वक्त जायज़ है, क्योंकि आपको अपनी बात आगे रखनी ज़रूरी है। आप खुद को इग्नोर करके किसी को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। सो समवेयर अगो यू हैव टू let go of the OCD and find a way to heal through things at an emotional level. Your emotions should support you, they should give you breakthrough. They should not become a hellhole which you have to escape from. So, yeah, grateful optimism. That is the ultimate goal for you emotionally, that you're always grateful, that you're optimistic, that you're not dark, that you're not trying to summon power, that you're not always like chasing this other thing. Sacred gratitude, the gratitude that reverent appreciation, prayer, prayer level gratitude, Virgo. Surrender. Surrender is the divine feminine, magnetic receptive power. I think you have some hatred towards this divine feminine. You have some problem with and you have a twin flame as a divine feminine. You have some problem with magnetism in people. अगर लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं या फिर ज़्यादा किसी चीज़ में पावर, फेमिनिन पावर आ जाती है ना, तो मे बी you're not able to handle that, Virgo. Consciousness is asking you to handle more magnetism from within yourself and in other people also. Being receptive to power, being receptive to, और झेल लेने की क्षमता कि आपको उसे बढ़ाना है, उसको आज़माना नहीं है। फॉर सम रीज़न यू आर आज़माइश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, इस चीज़ की अब्यूज़ हो रहा है फेमिनिन पावर का। सो दैट्स द होल पॉइंट, यू नीड टू not abuse the feminine side of you or others, and understand the divine mother, the nurturing compassion of the divine mother. वर्गो मदर को देखने का डिवाइन फेमिनिन में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका है कि आप अपनी मदर के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो। अ डॉटर इज ओनली एज गुड एज हर रिलेशनशिप विद द मदर। डॉटर हेयर बीइंग an atma, and mother here being the paramatma. So you should not feel that paramatma is cheating you, or that, and every soul that you see is paramatma. So if in some way you try to control others, you feel that your mother is controlling, you feel that the life is trying to control you and others, and that
whole over intellectualization is what is being called out in this reading. So I hope this resonates, Virgo, and it helps you come out of your current situations, flower into something more deep, profound, and in real sense control. Control of your senses, control of your outside energy, कि जब आप चाहो, जब आपको नहीं चाहिए कि आपको बाहर के लोगों से इन्वॉल्व होना है, तब आप इनवर्ड्स जा सको। चाहे आप भीड़ में भी सराउंडेड हो, तो भी आप इनवर्ड्स जा सको। आप हर वक़्त काँपते ना रहो, हर वक़्त एंग्ज़ियस ना रहो। That's the kind of optimism that you have to work with. Work on your neural pathways, Virgo. Get educated in this area. How can you resolve your neural problems? How can you be more calm? How can you be meditative? Meditation में ज़्यादा वक्त बैठो इस time. Change को accept करो. Just observe things. Observe things changing. Observe them having happening at a deeper level. Yeah, observe the profoundness of current moment more deeply. Get more meditative, Virgo. So this is what I have for you in this reading. Thank you so much for tuning in. I'll catch you in some other reading. Bye for now.